बच्चों, हम लोग चंद्रापीठ कथा में पूर्व अध्ययन पर चर्चा करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो चंद्रापीठ इस समय कहाँ पे ठहरा हुआ था? चंद्रिका देवी के मंदिर में। और पुजारी का क्या नाम था? एक वृद्ध द्रविड़ धार्मिक। तो उस द्रविड़ धार्मिक की जब वह प्रातः काल उठ करके जाने लगता है तो जो द्रविड़ धार्मिक पुजारी रहता है उसकी अभिलाषा, उसकी मनोकामना, कुछ धन देते हैं, मनोकामना को पूरी करते हैं। फिर रमणीय स्थानों में ठहरते हुए वह आगे बढ़ते हैं। फिर उसी क्रमानुसार कुछ दिनों में उज्जैनी आ जाते हैं। वहाँ हजारों नागरिकों की प्रणामांजलि स्वीकार करते हुए उसने नगर में प्रवेश किया। उसने पिता को देखकर दूर से ही घोड़े से उतरकर मस्तक से भूमि का स्पर्श करते हुए प्रणाम किया। फिर अपनी भुजाएं फैलाकर पिता ने आओ आओ कहते हुए उसका दृढ़ आलिंगन किया और हाथ पकड़कर राजा उसे विलासवती के महल में ले गया। विलासवती चंद्रापीठ की माँ है, तारापीठ की पत्नी। तो विलासवती ने उसी प्रकार उठ करके चंद्रापीठ के आने का स्वागत किया। फिर कुछ देर तक दिग्विजय संबंधित बातें करता हुआ चंद्रापीठ रुका रहा। फिर सुकनास को देखने के लिए आता है। वहाँ भी उसी क्रम से देर तक रुक करके वह सम्पायन सेना शिविर में है ऐसा निवेदन करके मनोरमा का दर्शन किया। और सम्पायन कौन है? सुकनास का पुत्र। मनोरमा सुकनास की पत्नी और सम्पायन की माँ का दर्शन किया और विलासवती के महल में आकर फिर स्नानादि क्रिया को संपन्न किया। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद पढ़ेंगे कि अपराह्णे निजमेव भवनम आयासीत। अपराह्णे का अर्थ है दोपहर के बाद। अपराह्णे निजमेव माने अपने, और भवनम आयासीत माने भवन में, आयासीत माने आया। तो दोपहर के बाद चंद्रापीठ अपने महल में आया। निजमेव अपने महल, भवन माने महल में, आयासीत माने आया। किसके बाद? दोपहर के बाद। कहाँ आ गया? अपने महल में। तत्रिच, इसके पहले वह कहाँ था? वह विलासवती के महल में था। फिर वहाँ से वह राजकुमार स्वयं अपने महल में आ जाता है। तत्रिच रण रड़क खिद्यमान मानसः कादम्बर्या विना न केवलम अवंति नगरम सकलमेव महिमंडलम शून्यम अमन्यत। फिर रण रड़क खिद्यमान मानसः, फिर चिंता से, रण रड़क माने चिंता से दुखी हृदय वाला। मानसा माने यहाँ हृदय से मतलब है दुखी मन वाला। तो चिंता से दुखी हृदय वाला चंद्रापीठ कादम्बर्या विना न केवलम अवंति नगरम सकलमेव महिमंडलम शून्यम अमन्यत। दुखी हृदय वाला चंद्रापीठ को कादम्बरी के बिना, कादम्बरी के बिना केवल उज्जैनी ही नहीं, अवंति नगरम, अवंति नगर किसको कहा गया? उज्जैनी को। केवल अवंति नगर ही नहीं बल्कि सकलमेव, बल्कि सारी दुनिया, महिमंडलम सकलमेव, सारी दुनिया शून्य प्रतीत होने लगी। शून्य अमन्यत, शून्य प्रतीत होने लगी। किसके बिना? कादम्बरी के बिना। अभी तो चंद्रापीठ आता है, अपने पिता से मिलता है, माता से मिलता है, मंत्री से मिलता है और मनोरमा से मिलता है और सम्पायन की चर्चा करता है, स्नानादि क्रिया करता है, भोजन करता है। तो ऐसे में उसका समय बीत जाता है। लेकिन जब दोपहर के बाद अपने महल में एकांत में जब जाता है तब वह कादम्बरी को पुनः याद करने लगता है। तो यहाँ की कादम्बरी के बिना केवल अवंति नगर ही नहीं बल्कि संपूर्ण
दुनिया महिमंडलम शून्यम, संपूर्ण महिमंडल यानी संपूर्ण दुनिया उसको शून्य प्रतीत होने लगी। ततः गंधर्व राजपुत्री वार्ता श्रवणोत्सुकः पत्रलेखायाः आगमनं प्रत्यपालयत। प्रत्यपालयत का अर्थ होता है बच्चों प्रतीक्षा करना। और ततः गंधर्व राजपुत्री, फिर उसके बाद उसने कादम्बरी का समाचार, वार्ता में समाचार, श्रवण माने सुनने के लिए, उत्सुक माने उत्सुक, श्रवणो उत्सुक, श्रवण धन उत्सुक, इसमें गुण संधि है। तो वह कादम्बरी का समाचार सुनने के लिए पत्रलेखया आगमन, पत्रलेखा के आने का प्रतीक्षा करने, प्रत्यपालयत यानी प्रतीक्षा करने लगा। उसके बाद गंधर्व राजपुत्री कौन थी? कादम्बरी। गंधर्व राज कौन है? उनके पिता, कादम्बरी के पिता। तो गंधर्व राजपुत्री यानी कादम्बरी के समाचार को सुनने के लिए, जानने के लिए उत्सुक पत्रलेखा के आने का इंतजार या प्रतीक्षा करने लगा। तो कतिपय दिवसापगमे च मेघनाथ कौन है? ये सेनापति था। पत्रलेखाम आदाय, मेघनाथ की चर्चा हो चुकी है बच्चों। जब वह सेना शिविर से चंद्रापीठ, अवंती नगर, उज्जैनी नगर जब आने लगा तो मेघनाथ से कुछ कह के आया था। क्या कहा था? कि मेघनाथ केवड़क जो है किसको लेकर के आएगा? पत्रलेखा को इसी भूमि पर आएगा और पत्रलेखा को आप लेकर के आना। यह उन्हें अपना आदेश दे करके, आज्ञा दे करके वह आया था। तो वही कतिपय दिवसा उपगमे च मेघनाथ, तो कुछ दिन बीतने पर, कतिपय दिवस माने दिन, दिवसा अपगमे कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर, मेघनाथ पत्रलेखा को लेकर के, आदाय माने लेकर के, आगच्छत माने आया। मेघनाथ पत्रलेखा को आदाय माने लेकर के, आगच्छत माने आया। कुछ दिन बीत जाने के बाद मेघनाथ जो पत्रलेखा को लेकर के आया। तो कृत नमस्काराम च ताम दुरादेव स्मितेन प्रकाशित प्रीति अब्रवीत पत्रलेखे कथय तत्र भवत्याः महाश्वेतायाश्च देव्याः कादम्बर्याः कुशलं कुशली वा सकलः परिजनः इति सा अब्रवीत। देव यथा आज्ञापयसि भद्राम। क्या पूछता है? कृत नमस्कारा च ताम दुरादेव स्मितेन। स्मितेन माने मुस्कान के द्वारा, स्मितेन तृतीया विभक्ति है। तो वह अपनी मुस्कान के द्वारा मुस्कान के द्वारा चंद्रापीठ ने दूर ही से नमस्कार करने वाली, कृत नमस्कारा च ताम, तो अपनी मुस्कान के द्वारा चंद्रापीठ ने दूर ही से नमस्कार करने वाली पत्रलेखा प्रकाशित प्रीति, पत्रलेखा के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए, प्रकाशित माने प्रकट करना, प्रीति माने प्रेम प्रकट करते हुए अब्रवीत यानी बोला, कहा कि पत्रलेखे कथय तत्र भवत्याः, कि कहो, बताओ, पत्रलेखा बताओ, देवी कादम्बरी कथय तत्र भवत्याः महाश्वेतयाश्च देव्याः कादम्बर्याः कुशलम, कि देवी कादम्बरी और महाश्वेता के साथ देवी कादम्बरी कुशल पूर्वक तो हैं, कुशल पूर्वक हैं ना, ये क्वेश्चन है। अब कुशली वाह सकल परिजन है, और वह वहाँ के सारे परिजन कुशल पूर्वक हैं। इति ऐसा उसने कहा। तो शाब्रवीत कौन बोली? सा किसके लिए आया है? पत्रलेखा के लिए। पत्रलेखा स्त्रीलिंग है, इसलिए शा का स्त्रीलिंग शा रूप है। तो पत्रलेखा ने कहा कि देव यथा आज्ञा पयसी भद्राम, कि देव आप जैसा कह रहे हैं सब कुशल है। भद्राम माने यहाँ कुशल है, मंगल है। इसे देख लीजिए, कथय तत्र भवत्याः महाश्वेतायाश्च
दिव्या कादम्बर्या कुशलम। उसने बताओ, कहते हैं कि कहो पत्रलेखा बताओ, तत्र भवत्याः महाश्वेतायाश्च कि महाश्वेता के साथ देवी कादम्बरी कुशल पूर्वक है ना, और कुशली वह सकल परिजन है, और वहाँ के सारे परिजन लोग, सारे जो है सेवक सेविकाएं, यदि ये परिजन आ गया है एक ही शब्द, सारे परिजन कुशल पूर्वक है ना। तो ऐसा उसने इति, ऐसा उन्होंने कहा। तो सा अब्रवीत, तब वह बोली, देव आप जैसा कह रहे हैं, यथा आज्ञापयसि भद्राम, आप जैसा कह रहे हैं वो सब कुशल है, सब कुशल मंगल है। तो त्वाम अर्चयति शेखर कृतांजलिना कादम्बरी, यानी सिर से हाथ जोड़कर, शेखर मतलब यहाँ सिर से है, कृतांजलि यानी कादम्बरी हाथ जोड़कर सिर पे लगाते हुए, कादम्बरी शेखर कृतांजलिना, कादम्बरी हाथ जोड़कर सिर से लगाते हुए, सिर पे लगाते हुए वे तुम्हें नमस्कार करती, त्वाम कृतांजलि तुम्हें नमस्कार करती है। इस प्रकार इत्येवम्, इस प्रकार कहती हुई उक्तवती पत्रलेखाम आदाय मंदिराभ्यंतरम विवेश, मंदिराभ्यंतरम माने महल के अंदर, महल के भीतर, विवेश माने प्रवेश किया। तो इस प्रकार कहती हुई पत्रलेखा को लेकर इत्येवम् उक्तवती, इस प्रकार कहती हुई पत्रलेखाम, द्वितीय व्यक्ति है, पत्रलेखा को आदाय माने लेकर, पत्रलेखा को लेकर के वह चंद्रापीठ कहाँ चला गया, महल के अंदर प्रवेश किया, अपने महल के अंदर प्रवेश किया। अभी जो पढ़े इसे हम लोग प्रश्न उत्तर पढ़ लेते हैं। तो ये प्रश्न उत्तर है बच्चों, एक सेकेंड। पहला प्रश्न है कि चंद्रापीठ है अपराह्णे कुत्र आयासीत, चंद्रापीठ दोपहर के बाद कहाँ आयासीत बने गया, कहाँ पे गया। चंद्रापीठ अपराह्णे कुत्र आयासीत, चंद्रापीठ दोपहर के बाद कहाँ आया था, बताइए। निजमेव भवनम, वो अपने भवन में, अपने महल में चला गया था दोपहर के बाद। कहाँ से गया था, विलासवती के महल से स्नान आदि क्रिया को संपन्न करके वह फिर दोपहर के बाद कहाँ आ गया था, अपने महल में। तो चंद्रापीठ अपराह्णे, दोपहर के बाद, निजमेव भवनम आयासीत, जो पहला हम लोग पढ़े बच्चों उसी में आपका ये उत्तर रहेगा। कस्य बिना न केवलम भवन्ति नगरम सकलमेव महिमंडलम शून्यम अमन्यत, कया बिना, कया बिना न केवलम, किसके बिना, कया स्त्रीलिंग है, कया बिना न केवलम अवंती नगरम, यह भवंती नहीं अवंती होगा, यह गलत लिखा हुआ है, बहुत इसमें मिस्टेक है, अवंती नगरम होगा। कि किसके बिना, वह अवंती नगर ही नहीं बल्कि सकलमेव, संपूर्ण महिमंडलम, संपूर्ण महिमंडल, भूमिमंडल माने सारी दुनिया, शून्यम अमन्यत से शून्य प्रतीत होने लगी। किसके बिना, जब दोपहर में एकांत में अकेला जब चंद्रापीठ होता है तो उसको सारी दुनिया शून्य प्रतीत होने लगी, केवल अवंती नगर ही नहीं बल्कि सारी दुनिया उन्हें शून्य प्रतीत होने लगी है। तो किसके बिना, कादम्बर्या बिना न केवलम, कादम्बर्या बिना न केवलम, कया की जगह आपने कादम्बर्या बिना न केवलम, अवंती नगरम सकलमेव महिमंडलम शून्यम अमन्यत। ठीक, अगला प्रश्न है कि चंद्रापीठ कस्याः आगमनम प्रत्यपालयत, चंद्रापीठ किसके आने का प्रतीक्षा करने लगा, किसके आने का। अब कादम्बरी के पास तो अभी जा नहीं रहा है, अब कादम्बरी के पास से कौन आने वाला था, पत्रलेखा, पत्रलेखा आएगी ना। कहाँ पे आएगी पत्रलेखा, अभी आएगी स्कंधावार सेना शिविर में। कौन लेकर आएगा, केवरक लेकर आता है। फिर पत्रलेखा किसके साथ आती हैं अवंती नगर, यह मेघनाथ के साथ।
तो चंद्रापीठ कस्या आगमनम प्रत्यपालयते, चंद्रापीठ किसके आने का प्रतीक्षा करने लगा। तो चंद्रापीठ कस्या, कस्या स्त्रीलिंग है, तो पत्रलेखायाः, किसके, पत्रलेखा के, यह षष्ठी विभक्ति है कस्या, तो पत्रलेखायाः भी षष्ठी विभक्ति में है। तो चंद्रापीठ पत्रलेखायाः आगमनम प्रत्यपालयत, चंद्रापीठ पत्रलेखा के आने का प्रतीक्षा करने लगा। पत्रलेखाम आदाय कह आगच्छत, पत्रलेखा को लेकर, कह माने कौन, देखिए पुल्लिंग है, कह के कम को कान, ये कौन, आगच्छत माने आया, पत्रलेखा को लेकर के कौन आया, कौन आया था, मेघनाथ। उससे एक प्रश्न बन गया। तो मेघनाथ पत्रलेखाम आदाय गच्छत, मेघनाथ पत्रलेखा को लेकर के आया। ये गच्छत रहता तो गया, आ लग गया, आ उपसर्ग लग गया तो आगच्छत यानी आया। यह स्त्रीलिंग जो है यह लंग लकार है, भूतकाल। चंद्रापीठ काम आदाय मंदिराभ्यंतरम विवेश, महल के अंदर प्रवेश किया। चंद्रापीठ काम मने किसको, आदाय मने लेकर, चंद्रापीठ किसको लेकर के महल के अंदर प्रवेश किया था, यानी कादम्बरी के बारे में समाचार सुनने के लिए उत्सुक वह चंद्रापीठ पत्रलेखा को लेकर के कहाँ गया, महल के अंदर। तो इसका उत्तर होगा कि चंद्रापीठ काम की जगह हो जाएगा पत्रलेखाम, पत्रलेखा को आदाय मने लेकर महल के अंदर, अभ्यंतर मने अंदर, विवेश मने प्रवेश किया। ठीक, प्रश्न को अच्छे से पढ़ते रहिएगा। अगला पैरा है कि उपविश्य च तत्र अप्राचित, अप्राचित माने पूछा, कथमसि यानी कथमसि स्थिता, कैसी रही हो, उपविश्य वहाँ बैठकर, तत्र माने वहाँ, उपविश्य माने बैठकर, अपराचित माने पूछा। तो वहाँ बैठकर किसने पूछा, चंद्रापीठ ने। किससे पूछा, पत्रलेखा से। किसके बारे में पूछा, कादम्बरी के बारे में। तो वहाँ बैठकर चंद्रापीठ ने पूछा कि पत्रलेखा, पत्रलेखे, कथय माने बताओ। वहाँ पर बैठकर, कहाँ बैठ कर के, महल, महल में बैठ कर के उसने पूछा कि पत्रलेखा, कथय, कथय माने बताओ या कहो, पत्रलेखा बताओ वहाँ किस प्रकार, कथमसि स्थिता, वहाँ किस प्रकार रही, वहाँ पे किस प्रकार रही, कियन्ति वा दिनानि, और कितने दिन रहे, वहाँ किस प्रकार रहे, और कियन्ति वा दिनानि, कितने दिन तक रहे, कीदृशो वा देवी प्रसादः, और तुम्हारे ऊपर देवी की कैसी कृपा रही, प्रसाद माने कृपा, कीदृशो माने कैसी, वा देवी, देवी किसके लिए आया, कादम्बरी की, और तुम्हारे ऊपर देवी कादम्बरी की कैसी कृपा रही। का वा गोष्ठया समभवन, माने हुई, संभवन का अर्थ हुई, गोष्ठया माने बातचीत। तो कौन कौन सी बातें हुई, का वा गोष्ठया संभवन माने हुई कि कौन कौन सी बातें वहाँ पे हुई। को वा अतिशयेन स्मान स्मरति, अब आ गए अपने असली मुद्दे पर। को वा अतिशयेन स्मान अस्मान स्मरति, तो कह रहे हैं कि बताओ वहाँ मुझे कौन अधिक याद करता है। को वा बताओ, अथवा बताओ वहाँ मुझे अतिशयन सबसे अधिक, स्मान मने मुझे, स्मृति मने याद करता, वहाँ पे अधिक मुझे कौन याद करता है। तो इति उसके ऐसा पूछने पर, इत्येवं पृष्ठा व्यजिज्ञपत, इत्येवं पृष्ठा उसे ऐसा पूछने पर पत्रलेखा ने निवेदन किया, व्यजिज्ञपत उसे ऐसा पूछे जाने पर कौन, पत्रलेखा ने निवेदन किया, देव राजकुमार श्रूयताम सुनिए, राजकुमार सुनिए, श्वेता माने सुनिए, ततः खल्वागते देवे देवे केउरकेर सह प्रतिनिवृत्तायहं तथैव
कुसुम शयन समीपे समुपाविशम। तो ये कह रही हैं कि खलवागते, तथा उसके बाद खलवागते देवे, आपके आने पर। खलवागते माने आप, देव, देव माने किसके लिए आया है? राजकुमार के लिए। कि हे राजकुमार आप, उसके बाद राजकुमार आपके आने पर। केवृकेण, केवृक के साथ, तृतीय व्यक्ति है, साकम शारदम में तृतीय व्यक्ति होता है। केवृक के साथ प्रतिनिवृत्त अहम, तो केवृक के साथ लौट कर उसी प्रकार तथैव, प्रतिनिवृत्ति माने लौट कर, मैं लौट करके, तथैव उसी प्रकार फूल के सया के पास, कुसुम शयन समीपे, समीप माने पास में, कुसुम माने फूल, फूल के सया पर वो बैठी हुई थी ना कादम्बरी। तो कह रहे हैं कि जब आपके आने पर केवड़क के साथ में वापस लौट करके उसी प्रकार फूल की सया के पास क्या कही, समुपाविशम, मैं बैठ गई, के पास बैठ गई। और अतिष्ठम च सुखम नवनवान अनुभवति देवी प्रसादान। तो मैं वहाँ पे कुछ रहती हुई, अतिष्ठत मतलब कि वहाँ पे कुछ देर मतलब रहती हुई, नए नए देवी प्रसादान अनुभवंती नवनवान। तो वहाँ कुछ देर तक जब मैं रही तो नए नए देवी के कृपा का क्या अनुभव करती रही। मैं नए नए देवी प्रसादान, देवी के कृपा का अनुभव, देवी कादम्बरी, देवी मैंने कौन, कादम्बरी के लिया, देवी कादम्बरी के कृपा का अनुभव करती रही। मैं वहाँ जब कुछ देर तक रुकी तो नवनवान अनुभवंती देवी प्रसादान, मैं देवी कादम्बरी के नए नए कृपा जो है का अनुभव करती रही। और अपराह्णे च मामेव अवलभ्य संचरन्ती प्रमदवनवेदिकाम अध्यारोहत। अध्यारोहत माने चढ़ गई। और प्रमदवन वेदिकाम, तो अपराह्णे दोपहर के बाद, मामेव मेरे ही साथ, अवलंब्य मतलब मेरे ही सहारे से वह घूमती हुई, चलती हुई, घूमती हुई प्रमद वन के वेदिका पर चढ़ गई। और मेरा ही सहारा लेकर के, अवलंबन सहारा लेकर, दोपहर के बाद मेरा ही सहारा लेकर के घूमती हुई प्रमद वन वेदिका पर अध्यारोहत माने चढ़ गई। और तस्याम च मणि स्थूणाव स्तंभा स्थिता, और उसे मणि के खंभे के सहारे बैठ गई। तस्याम च, और वहीं पे वह मणि स्थूणाम अवस्तंभा स्थिता, और वह वहीं पे जो है मणि के खंभे के सहारे बैठ गई। स्थिता माने बैठ गई या रुक गई। तो स्थित्वा च मुहूर्तामीव किमपि व्याहर्तुमिच्छन्ति निस्पन्दप अक्षराः चक्षुषाः मुखं मे सुचिरम व्योलोकयत माने देखती रही। स्थित्वा माने कुछ देर तक, मुहूर्तामीव माने कुछ देर तक, स्थित्वा माने रुक करके, और किमपि कुछ व्याहर्तुमिच्छति कुछ कहना चाहती थी, परंतु किंतु निस्पंदन अक्षराः, यानी कि वह एक टकटकी नेत्रों से, चक्षुषा, एक टकटकी निस्पंदन माने पलक न गिरना, तो एक टकटकी नेत्रों से मेरे मुख मम्मे माने मेरे, सुचिरा माने कुछ देर तक, व्योलोकयत माने देखती रही। तो कुछ देर तक रुक कर, स्थित्वा च मुहूर्तामी, वह कुछ देर तक रुक करके और कुछ कहना चाहती थी। व्याहर्तुमिच्छन्ति कुछ कहना चाहती थी,
तो ये नेह स्पंदम स्पंद अक्षरा चक्षुषा, तो वह एक टकटकी नेत्र से देखती हुई मेरे चक्षुषा, नेत्र में नेत्र से मैं मुखम, मेरे मुख को सुचिरम कुछ देर तक देखती रही। अथ मया व्यतीता विप्रायया, अथ मया इसके बाद, मया मने मैंने, व्यतीता मने जान गया, अभिप्राय मने उसके आशय को, उसके अभिप्राय को मैं समझ गई। तो इसके बाद मैंने उसके अभिप्राय को, उसके आशय को समझ गई। ये कौन कह रहा है? यह बात कौन बता रहा है? पत्रलेखा किससे बता रही है? चंद्रापीठ से। किसके बारे में बता रही है? कादम्बरी के बारे में। तो मैं इसके अभिप्राय को, मैं आशय को समझ गई। तो इति विज्ञापिते, आज्ञा पे, आज्ञा दीजिए। इति विज्ञापिते, आज्ञा दीजिए। तो ऐसा मेरे कहने पर, निवेदन करने पर, कहते हैं देवी आज्ञा दीजिए। तो विज्ञापिते, ऐसा मेरे निवेदन किए जाने पर लज्जा कलित गदगदा, यानी लज्जा से गदगद होकर कथमपि व्याहार अभिमुखम, तो वह लज्जा से गदगद होकर, यानी बात करने के लिए किसी तरह से, कथमपि किसी तरह से, व्याहार अभिमुखम किसी तरह से, मतलब मेरे मुख की तरफ बात करने के लिए तैयार हुई। आत्मानम अकरोत, तो अब्रवीच माम, वह मुझसे बोली। तो किसी तरह से वह बात करने के लिए तत्पर हुई। और माँ अब्रवीच, और वह मुझसे बोली कि पत्र लेखे दर्शनात् प्रभृति प्रियासी। पहले क्या कहती हैं कि पत्र लेखा, जब से तुम्हारा दर्शन हुआ, जब से मैं तुम्हें देखी हूँ, तब से तुम मेरे लिए प्रिय बन गई हो। प्रियासी, जब से तुम्हारा दर्शन हुआ है या जब से मैं तुम्हें देखी हूँ, तभी से तुम मेरे लिए प्रिय बन गई हो। तो न जाने केन कारणेन त्वयि विश्वसिति में हृदय, हम कितनी अच्छी बातें कह रही हैं। तो कह रही है कि न जाने किन कारणों से मेरा हृदय तुम पर अत्यधिक विश्वास करने लगा है। न जाने किन कारणों से त्वयि विश्वसति, तुम पे विश्वसी मैंने विश्वास करने लगा। कौन? मैं हृदयम, मेरा हृदय। न जाने किन कारणों से मेरा हृदय तुम पर अधिक विश्वास करने लगा है। तो अहम तावत न संकल्पितम पित्रा, तो कह रही हैं कि माता पिता ने, मैं माता पिता के द्वारा संकल्पित नहीं हुई। अहम मने मैं, न संकल्पिता पित्रा न दत्ता मात्रा, कह रही कि मैं माता पिता के द्वारा संकल्पित नहीं हुई। और न मुमोदिता, न जो है अनुमोदिता गुरु भी, और न तो मैं गुरुओं द्वारा अनुमोदित की गई हूँ। गुरु भी गुरुओं द्वारा, तृतीय व्यक्ति, न तो मैं गुरुओं के द्वारा अनुमोदित की गई। तो वलात अवलिप्तेन, अवलिप्तेन का अर्थ बेटा गर्वित, बलात् माने बलपूर्वक। गुरुर हरियताम नीत्वा, यानी गुरुओं द्वारा निंदनीय दशा को कुमार चंद्रापीठ के द्वारा मैं पहुंचा गई। कहते बलपूर्वक, कैसे? गर्वित, उस कुमार चंद्रापीठ के द्वारा गर्वित बलपूर्वक मैं कहाँ? गुरुर हरियताम नीता, नीता माने पहुँचा दी गई, माने ले जाई गई। तो गुरुजनों के द्वारा निंदनीय दशा को मैं पहुँचा दी गई, यानी कि गुरुजनों के द्वारा मैं निंदनीय बन गई, अपने बड़ों के द्वारा मैं निंदनीय बन गई। कि राजकुमार ने बलपूर्वक, अपने गर्भ से बलपूर्वक, बलात् बोलते हैं, हाँ, बलपूर्वक
मैं उनके बलपूर्वक, मैं कुमार चंद्रापीठ के द्वारा बलपूर्वक गर्वित, उस गर्वित राजकुमार चंद्रापीठ के द्वारा बलपूर्वक गुरुजनों के द्वारा मैं निंदनीय बन गई। तो कथय महता किम अयम आचार है। तो कहें कि क्या यह महान पुरुषों का यही आचरण है। महता माने महान। तो कहो, तुम्हें बताओ कि महान पुरुषों का यही आचरण है। इति, ऐसा उसने मुझसे कहा। यह पत्र लिखा चंद्रापीठ से कादम्बरी के बारे में बताई हैं। अब इससे जो हम लोग पढ़े हैं, चलिए हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या बना हुआ है। तो पहला प्रश्न है बच्चों, कह प्राचीत, कौन पूछा। कह प्राचीत, कौन पूछा। कौन पूछा था। कह की जगह चंद्रापीड अपराचित। जब वो अपने महल में लेके आता है चंद्रापीड और तो कादम्बरी के बारे में पूछता है, तो उसी पर प्रश्न बना कि कह प्राचीत, कौन पूछा। चंद्रापीड प्राचीत, चंद्रापीड पूछा। चंद्रापीड इत्येवं पृष्ठा काव्य जिज्ञापत। तो चंद्रापीड के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर का माने कौन निवेदन किया। चंद्रापीठ के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर का कौन निवेदन किया। तो चंद्रापीठ इत्येवं पृष्ठा, चंद्रापीठ के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर पत्रलेखा ने निवेदन किया। काह प्रमथ वन वेदिकाम अध्यारोहत। का कौन, देखिए कह यहाँ पुल्लिंग है, का है, का ये दोनों स्त्रीलिंग के लिए किसके लिए आया है। एक पत्रलेखा के लिए आया है, एक कादम्बरी के लिए आया है। का दोनों यह स्त्रीलिंग है, इसलिए का प्रयोग किया गया है। तो का प्रमथ वन वेदिकाम अध्यारोहत, कौन प्रमथ वन वेदिका पर चढ़ गई। तो का की जगह क्या रहेगा। कादम्बरी ने लेकर के जाती है पत्रलेखा को। पत्रलेखा के सहारे घूमती हुई प्रमथ वन वेदिका पर जाती है और फिर किसके सहारे बैठ जाती है। यह एक मणि के खंभे के सहारे वह स्थिर हो जाकर बैठ जाती है। तो कादम्बरी प्रमथ वन वेदिकाम अध्यारोहत, कादम्बरी जो है प्रमथ वन वेदिका पर चढ़ गई। लज्जा कलित गदगदा का आशीत, देखिए फिर का आ गया है। तो लज्जा से गदगद कौन थी। जब वह कुछ कहना चाहती है किसके बारे में, चंद्रापीठ के बारे में। जब पत्रलेखा से वह कुछ कहने की इच्छा करती है तो वह संकोच करती है, लेकिन वह जब पत्रलेखा उस पर दबाव बनाती है कि आपके आशय को जब समझ जाती है तो कहती कि आज्ञा दीजिए, यानी कुछ कहिए, तब वह लज्जा से गदगद हो जाती है और तब उससे कुछ बातें करने के लिए तत्पर होती है। तो वही बात उसी पे प्रश्न बना है कि लज्जा कलित गदगदा का आशित, लज्जा से गदगद कौन थी। तो कादम्बरी लज्जा कलित गदगदा आशित। कस्याः दर्शनात् प्रवृत्ति प्रियासी, कस्या दर्शनात्, किसके दर्शन से वह अत्यधिक प्रिय बन गई। वह कस्याः दर्शनात् प्रवृत्ति प्रियासी। तो पत्रलेखे दर्शनात् प्रवृत्ति प्रियासी, पत्रलेखा जब से मैं तुम्हें देखी हूँ, तुम्हारे दर्शन की हूँ, देखी हूँ, तब से तुम मेरे लिए अत्यधिक प्रिय बन गई हो। ठीक है, ये रहा हम लोगों का प्रश्न। एक पैरा हम लोग और पढ़ लेते हैं। अहम तु अवितित वृत्तान्तया भीतेव सविषादं विज्ञापितवती। अहम तु अवितित वृत्तान्तया भीतेव सविषादं विज्ञापितवती। अभी वही वो बता रही है, पत्रलेखा ही बता रही है। कह रही मैंने अनजान, अवितित वृत्तान्तया यानी अनजान होने के कारण, तो मैंने अनजान सी डरी हुई, भीतेव माने डरी हुई, भीत माने डर होता है, भीतार्थानाम भय हेतु, डरी हुई बनकर सविषादम दुख के साथ कहा, विज्ञापितवती दुख के साथ मैंने
कहा। मैंने अनजान सी डरी हुई बन करके दुख के साथ कहा। क्या कहा कि देवी श्रुतुमिच्छामि, कि देवी कहा कि देवी बताइए, श्रोतुमिच्छामि, कि राजकुमार ने क्या किया है, मैं सुनना चाहती हूँ। देवी बताइए कि राजकुमार ने क्या किया है। आज्ञापय किम कृतम, राजकुमार ने आपके साथ क्या किया। देवेन चंद्रापीठे किम कृतम, यानी देवेन चंद्रापीठेन किम कृतम, देवी देवेन चंद्रापीठम किम कृतम, राजकुमार ने आपके साथ क्या किया है। श्रोतुमिच्छामि, मैं सुनना चाहती हूँ। तो केन वा खलु अभिनयन, अभिनय मैंने धृष्टता, ढिठाई, खेदितम देव्या कुमुद कोमलम मनः, तो उनकी किस धृष्टता ने आपके हृदय को, केन वा खलु अभिनयन, उनकी किस धृष्टता ने, ढिठाई ने आपके हृदय को दुखी बना दिया है। खेदितम, आपके हृदय को दुखी बना दिया, उनकी किस प्रकार के धृष्टता ने आपके हृदय को दुखी बना दिया है। अविनम्रता, अभिनयन माने या धृष्टता, अविनम्रता भी कह सकती हो या धृष्टता भी कह सकती हो, आपको दुखी बना दिया है। तो कुमुद कोमलम मनः, यानी कुमुद के फूल के समान मन, मन माने हृदय को दुखी बना दिया है। फिर से देख लीजिए कि उनकी किस प्रकार के अविनम्रता या धृष्टता ने कुमुद के फूल के समान कोमल मन को, हृदय को दुखी बना दिया है। तो इत्येवं, मेरे ऐसा कहने पर वह फिर बोली, पुनर्वदत, पुनर् माने पुनः बोली, मेरे ऐसा अभिहिता, मेरे ऐसा कहे जाने पर, अभिहिता ने कहे जाने पर पुनर्वदत, वह पुनः बोली। क्या बोली कि आवेदयामि ते, वह पुनः बोली कि मैं तुम्हें बताती हूँ। आवेदयामि ते, मैं तुम्हें आवेदयामि, मैं तुम्हें बताती हूँ। अवहिता शृणु, सावधान होकर ध्यान से, अवहिता शृणु यानी ध्यान से सुनो, कि स्वप्नेषु प्रतिदिवसम् आगत्यागत्य मनोहरान मदलेखान प्रेषयति। क्या करे, तो ध्यान से सुनो कि वह स्वप्नों में प्रतिदिन आकर, प्रतिदिवसम माने प्रत्येक दिन, स्वप्नों में प्रतिदिन आकर काम पूर्ण पत्र भेजता है। मनोहरान मदलेखान जो है मदन लेखान, माने मदन किसके लिए आया, कामदेव के लिए आया है। वह कामपूर्ण होकर के पत्र भेजते, प्रेषित मैंने भेजते हैं। प्रतिदिन आकर के वह मनो को हरने वाले, मनोहरान मन को हरने वाले वह कामदेव पूर्ण पत्र भेजते हैं। तो उपवनेषु एकाकिन्याः में परिष्वंगम आचरति, और क्या कहती हैं कि उपवन में मुझे, उपवनेषु, उपवनेषु माने जो है उपवनेषु, उपवनेषु, उपवन में मुझे अकेले, एकाकिन्याः में परिष्वंगम माने आलिंगन करते हैं। उपवन में मुझे अकेले का आलिंगन करते हैं। और समझ में आया ना। और क्या करते हैं, शीतल ही मुख मारुत ही कपोलो विजयति, विजयति माने यानी कपोलों पर हवा करते हैं। तो मेरे कपोलों पर माने गालों पर, कपोल मीन्स गालों पर, ठंडे शीतल ही मुख यानी जो है शीतल मतलब मुख से, शीतल ही मुख से, अपने शीतल मुख से, अपने ने अपनी सांसों से फूंक मारते हैं या जो है हवा करते हैं। अपने मुख से, शीतल मुख से मेरे गालों पर क्या करते हैं, हवा करते हैं।
तो मन मत मूढ़ मानसश्च कथय ये पत्रलेखे केन प्रकारे निषिद्धते इति। तो कह रहे हैं कि काम वासना से मूढ़ मन वाले, मनमत मूढ़ मानसश्च, मनमत मूढ़ मानसश्च कथय हे पत्रलेखे। तो कह रहे हैं कि कामना से मूढ़ मन वाले बताओ कि हे पत्रलेखे तुम्हें बताओ कि किन प्रकार उस राजकुमार को किस प्रकार से रोका जाए। काम वासना से मूढ़ मन वाले उस किसको, उस कुमार को, जो चंद्रापीठ को, पत्रलेखे तुम्हें बताओ उस चंद्रापीठ को किस प्रकार से निषिद्धते माने रोका जाए इति माने ऐसा उसने कहा। प्रश्न है इससे बच्चों, का अविदित वृत्तांतया भीतेव सविषादम विज्ञापितवती, मैंने कौन अनजान सी बनकर डरी हुई सी दुख के साथ निवेदन की, कौन ऐसा थी। तो का की जगह पत्र लिखा, कौन अनजान सी, कह रहे हैं कि मैं अविज्ञात, वो कह रहे हैं कि तो मैं अविदित विद्यांतया वितेव सविषादम विज्ञापितवती, तो मैं जो है अनजान सी बनी हुई बन करके डरी हुई सी वितेव डरी हुई सी दुख के साथ मैं उसे निवेदन की। तो पत्रलेखा अविदित वृत्तांतया वितेव सविषादम विज्ञापितवती। कस्याः कुमुद कोमल मनः खेदितम, किसके कुमुद के समान कोमल मन, किसका मन जो है कुमुद के पुष्प के समान खेदित मन दुखी हुआ, किसका मन था। तो देव्याः कादम्बर्याः कुमुद कोमलम मनः खेदितम, देवी कादम्बरी का कुमुद के फूल के समान हृदय दुखी हो गया। कः स्वप्नेषु प्रतिदिवसम आगत्य मनोहरान मदलेखान प्रेषयति, कौन, देखिए पुल्लिंग है, कौन स्वप्नों में प्रतिदिन आकर के मुझे कामपूर्ण पत्र भेजता है, कौन था। तो वह चंद्रापीठ है, बस कहा की जगह चंद्रापीठ लिखेंगे कि चंद्रापीठ है स्वप्नेषु, स्वप्नों में प्रतिदिन आकर के मुझे जो है कामपूर्ण पत्र भेजता है। ये हम लोगों का आज का पठन पाठन रहा, और जैसा कि रोज हम तब कहते हैं उसी तरह से प्रश्न उत्तर पढ़ करके प्रश्न उत्तर अपना लिखते रहिएगा।